जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये डेमो क्लास सेकंड है और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्री मंत्रा ने यूपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। जो भी लोग उस कोर्स को खरीदना चाहते हैं वो हमारे ऐप के जरिए कोर्स को खरीद सकते हैं। एग्री मंत्रा की ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो वीडियो है ये डेमो वीडियो है। जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स खरीद रहे हैं उनके लिए है, और ऐसे वीडियो आपको जो कोर्स को परचेज कर रहे हैं उनके अकाउंट में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो देखें तो आप हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। वहीं पर यानी ऐप पर ही आपको ऐसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ये केवल डेमो वीडियो है, जो कि 2 से 3 डेमो वीडियो रहेंगी। उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी वो एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी ऐप पर ही अपलोड की जाएंगी। वहीं से आप इन वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। बंची टॉप ऑफ बनाना डिसीज एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी कि बंची टॉप ऑफ बनाना यानी केले का गुच्छा बीमारी निम्न में से किस देश से भारत में आई थी, यानी कि किस देश से वो भारत में फैली थी उस बीमारी बंची टॉप, और ये कौन से देश से फैली थी उस देश का हमको यहाँ पे नाम बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। याद रखना है आपको, कई सारी परीक्षाओं में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। लैंड इक्विवेलेंट रेशो यानी कि शॉर्ट में हम इसको LER भी हम इसको कहते हैं, इज यूज्ड टू एवेल्युएट यानी भूमि तुल्य अनुपात का प्रयोग के मूल्यांकन में करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम यानी कि अंतः सस्यन प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टेल सीड बेड इज विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। यानी कि स्टेल सीड बेड खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एग्रोनॉमिकल मेथड। ये एग्रोनॉमिकल मेथड यानी कि सस्य वाली ये विधि है खरपतवार नियंत्रण की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। यानी कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शुरू किया गया था। किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये इस क्वेश्चन में बात हो रही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1974-1975 के आसपास। ये जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कभी कभार शॉर्ट में भी पूछ लेता है, ये आया था। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। नेम ऑफ द सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड नॉन सिम्बायोटिक। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो बात हो रही है कि उस मृदा सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवित रहने वाला बैक्टीरिया और गैर सहजीवी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, और ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एजेटोबैक्टर, सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बात हो रही है द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग वेदर द डिफरेंस अंडर स्टडी इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट इज नॉन एज। यानी कि यह अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकी प्रक्रिया है कि अध्ययन के तहत अंतर महत्वपूर्ण है या गैर महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो सार्थकता परीक्षण, इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इनब्रेड लाइन इन मेज आर मेंटेन्ड बाय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें
तो बात हो रही है कि मक्का में अंतर प्रजात वंशाक्रम निम्न के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्व परागण। इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में बात हो रही है डिस्क एंगल ऑफ अ डिस्क प्लाव, यानी कि डिस्क हल का डिस्क कोण होता है, कितना डिस्क कोण होता है। यहाँ पे कोण के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और सब लोग जानते हैं कि जो डिस्क एंगल होता है वो होता है 42 टू 45 डिग्री, यानी कि 42 से 45 डिग्री का कोण होता है डिस्क हल का डिस्क कोण। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। नार्म इज लोकेटेड एट, यानी कि NAARM, इसको शॉर्ट में नार्म भी हम कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नार्म का पूरा नाम जान लेते हैं। नार्म का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये जो है 1976 यानी कि 1976 में ये आया था। अगर हम हिंदी में इसके नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम होगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। ये नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि कई सारे परीक्षाओं में तो इसका पूरा नाम ही पूछ लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद में है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पे बात हो रही है व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी, यानी जब टोटल प्रोडक्शन यानी TP की जो कंडीशन है वो मैक्सिमम की है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन यानी MP की कंडीशन होगी वो क्या होगी। ये सारा क्वेश्चन इस बात पे हो रही है और ये इसका हमको आंसर बताना है कि MP की क्या कंडीशन होगी। यानी कि हिंदी में हम बात करेंगे तो बात हो रही है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत उत्पादन क्या होगा, ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0। तो आपको याद रखना है कि जब TP मैक्सिमम है तो अगर MP की उस कंडीशन में हमारे से बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो आंसर आएगा हमारा 0, क्योंकि इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे बात हो रही है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू सैंडी सॉइल इंक्रीजेज, यानी बलुई मृदा में जैव पदार्थ डालने पर बढ़ता है। ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है और वो बढ़ रहा है मृदा में। ठीक है, बलुई मृदा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की जल संचयन क्षमता। शॉर्ट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को WHCB कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टू मच प्लोइंग सीरियसली इम्पेयर्स द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स बिचेज, यानी अधिक जुताई से जो मृदा गुण खराब होता है वह है। ज़्यादा अगर जुताई होती है खेत की मृदा की तो कौन सा ऐसा गुण है जो खराब होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सॉइल एग्रीगेशन, यानी कि मृदा समुच्चयन। ये जो गुण है मृदा का ये खराब होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे बात हो रही है नियर द कैनाल बैंक्स सॉइल बिकम, यानी नहर के किनारों के पास की मृदा होती है। जो नहर का इलाका होता है, नहर ये मान के चलिए ये नहर है, इसके आसपास का जो भी इलाका है, ये मान के चलिए यहाँ पे एक लैंड है, खेत है, यहाँ पे एक लैंड है, ये खेत है। तो ये नहर के आसपास का जो इलाका है, ये यहाँ पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, ये इस क्वेश्चन में बात हो रही है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर होना है वो होगा अल्कलाइन, यानी कि क्षारीय मृदा। ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। नेम ऑफ द पेस्ट विच हैज़ एन इंटरनेशनल स्टेटस, यानी कि उस पेस्ट का नाम बताना है
जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति का है वह कौन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है सब लोग जानते हैं, लोकस्ट जो है इंटरनेशनल स्टेटस है उसके पास, पेस्ट है जी। तो इसको अपन को याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बात हो रही है धान की। तो जानेंगे, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ नर्सरी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी इन 1 हेक्टेयर विल बी, यानी धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। कितना क्षेत्रफल होगा ये हमको बताना है और इसका जो आंसर होगा सब लोग जानते हैं 1/10 अनुपात में हम, तो 1/10वें हिस्से की हमको ज़रूरत होती है। तो सिंपली आपको याद रखना है जैसे कि 1 हेक्टेयर का जो इलाका होता है उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। अगर इतने इलाके में हमको नर्सरी लगाना है तो कम से कम हमको 1,000 मीटर स्क्वायर एरिया की हमको आवश्यकता होगी, यानी कि 1/10वां हिस्सा पर हम पौध रोपित करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ टोबैको टॉप और अपेक्स पोर्शन ऑफ टोबैको शुड बी, यानी कि तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की जो चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो हम सही क्वेश्चन सही आंसर की हम यहाँ पे जो बात करेंगे, तो अगर उसका टॉप पोर्शन को हमको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, चौड़ाई उसकी बढ़ाना है, तो हम किस स्टेज पे हम उसकी सिंचाई करेंगे, ये पूरे इस क्वेश्चन में बात होगी। यहाँ पे सिंचाई की बात हो रही है, सिंचाई, ये चौड़ाई नहीं है, ये सिंचाई है। ठीक है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोरिंग स्टेज, यानी कि पुष्पन की अवस्था में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोरिंग स्टेज पर हमको उसकी तोड़ाई करना चाहिए। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स में क्या होगा, उसका क्ले पार्टिकल्स का साइज, यानी कि मृतिका के कणों का आकार में कितना होगा। 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले जो होता है सबसे बारीक होता है, ये सिल्ट होता है और ये होता है सैंड। तो हमको जो क्ले पार्टिकल्स है उसके साइज़ को हमको बताना है। कई सारी परीक्षाओं में इसका साइज़ पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है और इसका जो सही आंसर होगा सब लोग जानते हैं, लेस देन 0.002 mm, यानी कि 0.002 से कम। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि 2 के आगे 2 बार 0 है फिर पॉइंट है, तो ये जो होता है सबसे बारीक कण होता है, इसको हम क्ले पार्टिकल्स यानी कि मृतिका कण हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। द कॉज ऑफ स्टेम कैंसर एंड ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार या फिर सल्का व्रत का कारक है। क्या कारक है यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ये फंगस से होता है और फंगस होता है राइजोक्टोनिया स्पीसीज। ठीक है, मेनली होता है राइजोक्टोनिया सोलानी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वन फंगस, यानी कि एक कवक के कारण ये जो समस्या होती है आलू में, ये कवक से होती है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। द अडप्टेशन ऑफ जीनोटाइप इंक्रीजेज बाय, यानी कि जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा सब लोग जानते हैं, ये होगा बल्क मेथड। बल्क मेथड को हिंदी में बोलते हैं पुंज विधि। याद रखना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है, डैश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी इन 2000, यानी कि खालिस्तान पहला राज्य है जिसने जैविक खेती पॉलिसी को सन 2000 में शुरू किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे आंसर आप सिक्किम लगा देंगे जो कि गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
साथ ही चाहे तो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।